नमस्कार दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि मैं आपके लिए कुछ ऐसी छोटी छोटी सी बातें लेकर के आया हूं जो कि हर सिलाई वाले की ज़रूरत है। मेन क्या हो जाता है कि जब भी हम कोई कुर्ता कटिंग करते हैं, कोई भी पीस कटिंग करते हैं, तो हम ये नहीं समझ पाते कि हमें प्लेटें क्यों डालनी हैं और इस प्लेट का क्या बेनिफिट होता है, आर्म होल का क्या तरीका होता है, कम ज़्यादा हम क्यों करते हैं। कई बार तो हम कम एक फिक्स साइज एक दिमाग में रखते हैं कि 7 इंच हमें आर्म होल कटिंग करना है। आपका साइज नेक का कुछ भी हो तो हम 7 इंच का कटिंग करके चलेंगे, तो फिर आपकी फिटिंग या तो यहाँ से लूजिंग हो जाएगी या फिर आपके शोल्डर गिरेंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जरूर आएगी। तो आज की ये वीडियो एक एक पॉइंट पे आपने समझना है और आगे जैसे मैंने शुरुआत की है कि मैं छोटे साइज से लेके बड़े साइज तक भी जो भी हमारी शॉप पे यहाँ पे रेगुलर कमीज कुर्ते बनते हैं, सूट बनते हैं, उनकी हर रोज तकरीबन एक दो वीडियो मैं शूट करूंगा ताकि आपको मैं प्रॉपर समझा पाऊँ। तो यहाँ पे मेन चीज़ आ जाती है कि हमें शोल्डर कैसे निकालना है, आर्म होल का साइज क्या रखना होता है, तीनों प्लेटों का सेंटर पॉइंट कैसे बनाना होता है, कितनी यहाँ पे ये प्लेटें डालनी होती है, एक एक पॉइंट पे मैंने समझाया है। तो आइए फटाफट से सीखते हैं एक एक टिप्स के बारे में और जानते हैं किस तरीके से कटिंग हो जाएगी। दोस्तों, जो मैंने आपको कटिंग के बारे में बताया है, उस कटिंग को करने के लिए हमने यहाँ पे ये तो लिया हुआ है मेन फैब्रिक, ये हमारे पास मेन फैब्रिक होगा। और ये नीचे की साइड आप अस्तर देख रहे होंगे, ये है हमारे पास अस्तर। तो पूरा 2.5 मीटर का हमारे पास ये फैब्रिक है। ये वाला 2.5 मीटर जो फैब्रिक होता है सूटों के, वो वाला फैब्रिक है। और ये हमारी अपनी शॉप का है, ये भी मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, हमारी अपनी दुकान का ही है। ये बहुत ही सुंदर सा पीस है, प्यारा सा, और ये ही हमें ग्राहक के लिए तैयार करना है। तो यहाँ पे दोस्तों इसकी कटिंग के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे अस्तर बिछाया हुआ है। अस्तर की बात करूँ तो हमने इस तरीके से यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये देखिए, बंद हिस्सा अपनी साइड रखा हुआ है, ओपन हिस्सा इस तरीके से अपोजिट साइड यहाँ पे रखा हुआ है, ये वाला। तो हिप के अकॉर्डिंग हमें इसको निकालना होता है, जितनी हमारी हिप होती है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। फ्रंट बैक के लिए नीचे की साइड बैक साइड के लिए फैब्रिक है और ऊपर हमारा यहाँ पे फ्रंट के लिए फैब्रिक है। तो यहाँ पे हमें जो कटिंग करनी है तो उसके लिए हमने ये बिछाया हुआ है। तो उसमें हम सबसे पहले नाप जानते हैं। जो लेंथ होगी हमारी 44.5 तैयार होगी। छाती का नाप होगा ब्रेस्ट का हमारा 22 इंच और वेस्ट का 18 इंच। हिप होगा हमारा से 22 इंच और गला हमारा फ्रंट का 7.5 और बैक का 8 इंच रहने वाला है। बाजू होगी हमारी 17 जो लेंथ होगी और आगे की जो गोलाई होगी यहाँ पे 11.5 इंच होगी। तो मेन चीज ये है, ये तो हम हमेशा आपको बताते रहते हैं। आज मैं कुछ नया क्या लेकर के आया हूँ, प्लेटेड वाली कुर्ती की कटिंग। प्लेट क्यों डालते हैं ये भी मैं आपको आज बताने वाला हूँ और किस तरीके से हमें एक एक पॉइंट पे ध्यान रखना है। शोल्डर निकालना है, आर्म होल निकालना है, किस तरीके से हमें सेंटर पॉइंट यहाँ पे बना के प्लेटों के निशान लगाने होते हैं। एक एक पॉइंट पे मैं आज आपको ये सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो दोस्तों देरी ना करते हुए सबसे पहले हमें यहाँ पे अस्तर के ऊपर ही निशान लगाने हैं। तो ये जैसे अस्तर है हमारा, दोनों साइड हमने यहाँ पे इस तरीके से ध्यान रखना है। फ्रंट और बैक ये दोनों पीस इस तरीके से मिलाए हुए हैं और कपड़े को प्रेस से अच्छे से सेट कर लेना है। सबसे पहले हमें ऊपर की साइड यहाँ पे एक निशान लगा लेना है इस तरीके से। अब यहाँ पे मैं बता दूं, जो हमने अस्तर रखा है 43 इंच का रखा है, क्योंकि 44.5 हमारी लेंथ है, तो ये 1 इंच 1.5 इंच कम चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें यहाँ पे पहला जो निशान लगाना होगा, पहला ही निशान हमें आर्म होल का लगाना है। देखिए, हम ज़्यादातर एक जो फिक्स नाप होता है 7 इंच का होता है, लेकिन जब हमारा गला डीप होता है तो हमें यहाँ पे इस गले को छोटा, इस आर्म होल का साइज छोटा करना होता है। तो यहाँ पे साइज भी हमारा 22 इंच है। 22 इंच ऊपर से होने के बावजूद भी हम यहाँ पे 6.5 इंच इस तरीके से निशान लगाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, हमने पहला निशान जो है आर्म होल का 6.5 इंच पे लगाया है। अगर हमारा गला फ्रंट का जैसे नॉर्मल यही होता 7.5 और बैक का हमारा 5 इंच होता, तो हम यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगाते। तो ये फर्क हो जाता है जब हमारा गला डीप होता है। तो हम यहाँ पे 6.25 इंच भी अगर आर्म होल काटेंगे तब भी हमारा परफेक्ट आएगा, बड़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके बाद दूसरा निशान लगाना है कमर का, ये लगाएंगे 15 इंच पे और तीसरा 22 इंच पे हिप का लगाएंगे। इन सभी निशानों को हम आगे तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। तो ये देखिए, तीनों निशान हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। अब ऊपर से जैसे हमारा 22 इंच है तो हम यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। कमर है हमारी यहाँ पे 18 इंच, तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे। हिप है हमारी यहाँ पे फिर से 22 इंच, तो फिर से हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे।
सभी निशानों को हम एक दूसरे से यहाँ पे जोड़ लेते हैं। यहाँ पे हम चाक का निशान लगा देते हैं, आगे एक्स्ट्रा यहाँ पे फोल्ड के लिए, और इस तरीके से यहाँ पे आगे की साइड बढ़ाते हुए निशान लगा देते हैं। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो हमें प्लेटें डालने की जरूरत पड़ती है, क्यों पड़ती है, प्लेटें डालने का क्या कारण होता है। पलोइया जिसको बोलते हैं पंजाब में, हम यहाँ पे प्लेटें भी बोलते हैं, जैसे हर जगह अलग अलग बोलते हैं, कहीं डट बोलते हैं कि डट डालनी है, प्लेटें डालनी है, पलोइया डालनी है। तो इनका क्या होता है, इनसे क्या फिटिंग में फर्क पड़ता है, तो पूरी डिटेल में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम निशान लगा लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे हम शोल्डर का भी निशान लगा लेंगे। जैसे हमारा शोल्डर है यहाँ पे 13.5, तो इसमें से माइनस हम करेंगे 1.5 इंच, क्योंकि हमारा बैक का गला 8 इंच है। अगर आपका गला 8 इंच है तो आपने जितना शोल्डर होता है उसमें से हम 1.5 तक माइनस करके 6 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। ये देखिए हमारा 6 इंच यहाँ पे आता है, और 6 इंच ही हम यहाँ पे रखेंगे। फ्रंट हमारा 6 इंच से कम नहीं होना चाहिए। बाई चांस थोड़ा बहुत 19-20 कम हो जाए, लेकिन कोशिश ये रखें फ्रंट हमारा 6 इंच से कम ना हो। इसको फ्रंट बोलते हैं, कई जगह तख्ती बोलते हैं, कई जगह इसको फ्रंट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं फ्रंट बोल रहा हूँ, ये ध्यान रखें। और उसके बाद हम यहाँ पे दे देंगे गोलाई। ये वाली हमारी इस तरीके की गोलाई होगी। गोलाई इस साइड से हमने 1.25 से स्टार्ट की है और तकरीबन 2.25 पे यहाँ पे कंप्लीट की है। ये हमारी गोलाई हो जाती है। अब बैक का गला हमारा 8 इंच है, तो जब भी आपका बैक का गला डीप होता है तो आप इसको 1 इंच तक यहाँ पे बढ़ाएंगे ऐसे, और इस निशान को भी हम शोल्डर से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ेंगे और यहाँ पे डालेंगे गोलाई बैक साइड के लिए। ये हमारी बैक साइड के लिए गोलाई हो जाएगी इस तरीके से। यहाँ पे ये ध्यान रखिए। ये तो हो जाती है हमारी ये चीजें। अब बात आ जाती है हमारी यहाँ पे कि हमें जो डट डालनी है, प्लेटें डालनी है। सबसे पहले हमें सेंटर पॉइंट निकालना होता है ब्रेस्ट का। देखिए जो हमारी ब्रेस्ट होती है उसका सेंटर पॉइंट का ध्यान रखना है। वो कैसे लेते हैं, ऊपर से निशान लगाते हुए, ऊपर से यहाँ पे इस तरीके से हम जब नापेंगे, जब हम लेंथ लेते हैं पूरी, तो तभी आप देख लें ब्रेस्ट का सेंटर पॉइंट हमारा कहाँ पे आता है। उसके बाद आप देख लें कि हमारा दोनों जो ब्रेस्ट होती हैं तो उनमें यहाँ पे गैप कितना होता है। ये भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना होता है जब भी आप प्लेट वाली कोई भी कुर्ती बनाते हैं। तो ऊपर से जैसे मैंने यहाँ पे नापा है तो 10 इंच पे हमारा यहाँ पे सेंटर पॉइंट आता है, तो 10 इंच पे आपने निशान लगाना है। इस तरीके से देखेंगे तो 3.25 इंच पर यहाँ पे हम गैप रखेंगे दोनों साइड में। तो ये तो हो जाता है हमारा सेंटर पॉइंट। यहाँ पे मैंने व्हाइट निशान लगा लिया है। सबसे पहले हमें बिल्कुल सीधा यहाँ पे निशान लगाना होता है। ये हमने यहाँ पे सीधा निशान लगा दिया है। अब हमारा यहाँ पे ये देखिए ये पॉइंट, ये बिल्कुल सीधा यहाँ पे आता है। इस निशान से हमें नीचे की साइड यहाँ पे 1.5 इंच या 1.25 इंच तक निशान लगाना है, और इस निशान को यहाँ पे इस तरीके से लगाना है। इसके बाद हमारा आर्म होल का सेंटर पॉइंट, जो हमारी ये गोलाई होती है, यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो हमारी गोलाई होती है ना, इसका जो सेंटर होगा हमारा यहाँ पे, इस सेंटर पे, यहाँ पे सेंटर से आप ऊपर बिल्कुल ना जाए। आधा इंच नीचे या 1 पैर नीचे चले जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आपकी प्लेट बिल्कुल अच्छी आएगी, फिटिंग अच्छी आएगी। ये हमारी इस पॉइंट पे आ जाती है। तो ये देखिए ये सभी निशान हमारे लग चुके हैं। अब मेन क्या होता है, जब हम प्लेट डालते हैं, ये प्लेट क्यों डाली जाती है, यहाँ पे हमारी लूजिंग होती है, मतलब यहाँ पे फुग्गा पड़ता है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 22 इंच की जगह जो हमारा छाती का नाप आता है 22 इंच, यहाँ से हम 21.5 इंच जोड़ेंगे। 21.5 इंच यहाँ पे हमें जोड़ना है, मतलब टोटल ये देखिए 21.5 यहाँ पे हम जोड़ेंगे तो हमारा 11.25 इंच यहाँ पे साइज आएगा। जो हमारा 22 इंच था तो हमने 21.5 यहाँ पे कर लिया है। ठीक है। अब जब हम यहाँ पे प्लेटें डालेंगे तो यहाँ पे हमारी लूजिंग अलग आ जाएगी। जैसे कि यहाँ पे हमारी ये हमने 1.25 इंच की प्लेट डाल दी है इस तरीके से, और यहाँ पे इस साइड से हम निशान लगाएंगे ये वाला 1.25 से 1.5 इंच पर। तो इस निशान को यहाँ पे ऐसे मिलाएंगे और इधर से ऐसे मिलाएंगे, और नीचे की साइड 4 इंच रखेंगे। टोटल मतलब 7 इंच की, 7.5 इंच की हमारी प्लेट रहनी चाहिए। यहाँ पे भी हम इस तरीके से मिला देंगे। तो ये निशान हमारे यहाँ पे प्लेटों के हो जाते हैं। अब ये जो आप गैप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये वाला,
1.25 इंच का तकरीबन। तो ये चीज हमारी यहाँ पे चली जाएगी ऐसे 1.25 इंच की यहाँ पे, और ये निशान हमारा यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखिए ये निशान हमारा यहाँ पे चला जाता है। तो ये फर्क होता है, कहने का मतलब है जो सिलाई हमारी यहाँ पे आने वाली थी, यहाँ पे ये सिलाई हमारी यहाँ पे आ जाती है। और हमें लूजिंग कहाँ से चाहिए होती है, जहाँ पे हमारी ब्रेस्ट की गोलाई वाला पार्ट होता है, तो ये चीज हमें लूजिंग वाली चाहिए होती है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि हमें ये चीज लूज देने के लिए कपड़े में स्टिच कई बार नहीं होता, तो यहाँ पे ये लूजिंग जब हम देंगे तो ये फिटिंग हमारी प्रॉपर बैठ जाएगी। यहाँ से हमारी प्लेट भी आ जाएगी। प्लेट डालने के बाद आपने यहाँ पे ये 21.5 जोड़ना है, आधा इंच कम, ये ध्यान रखना। यहाँ पे हमारी जो प्लेट आएगी ये वाली यहाँ पे प्लेट आएगी, टोटल 1.25 इंच की प्लेट डलती है। इस साइड से लेंगे हम यहाँ पे 2 इंच, और ये भी हमारा 2 से 2.25 इंच जाता है। तो सभी निशानों में मैं पहले लगा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये मिलने वाला है। यहाँ पे भी ये प्लेट जाएगी हमारी इस तरीके से। तो ये चीजें जब हमारी प्रॉपर प्लेट डल जाएंगी, यहाँ पे हम 21.5 फीट जोड़ेंगे तो सिलाई जो है हमारी यहाँ पे आ जाएगी। और यहाँ पे सिलाई आने के बाद आपका ये एरिया बिल्कुल भी टाइट नहीं होगा, और यहाँ से लूज तो बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हमने आधा इंच यहाँ पे कम जोड़ा है। तो दोस्तों इस तरीके से जब आप कटिंग करते हो तो आपकी परफेक्ट फिटिंग आती है, कोई भी यहाँ पे आपको दिक्कत नहीं आती। आर्मोल का मैंने बताया है। आर्मोल, अगर आपका यहाँ पे आर्मोल देखिए, अगर आपका बैक का गला यहाँ पे फ्रंट नेक आपका कोई भी हो 6.5, 7, 8 जो भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट का जैसे 7.5 है और बैक का हमारा यहाँ पे है 5 इंच, तो हम यहाँ पे 7 इंच तक कटिंग करेंगे। और इससे अगर कम हो जाता है, सपोज करो हमारा गला 3 इंच हो जाता है, तो हम यहाँ पे 7.25 से 7.5 के बीच में कटिंग करेंगे। अगर हमारा 2 हो जाता है तो हम 7.25 इंच कटिंग करते हैं। और अगर हमारा हाई नेक हो जाता है तो हम 8 से 8.25 इंच कटिंग करते हैं। ये तो हो जाता है आर्मोल का फार्मूला। मतलब ये तो मैंने घटती का बताया है। अब बताते हैं बढ़ती का। अगर हमारा गला बैक साइड का जैसे 5 इंच का तो हमारा फिक्स है, ये फिक्स रहता है 5 इंच में। अगर हमारा जैसे यहाँ पे ये बैक का हमारा 8 इंच है तो हमने यहाँ पे 6.5 इंच तक आर्मोल रखा है। अगर हमारा 9 इंच बैक का गला है तो हम यहाँ पे 6 इंच तक का निशान लगाएंगे, ठीक है। और 9 से 9.5 होगा तो हम यहाँ पे 6, पौने 6, 6, पौने 6 चलता है। 10, 10.5 इंच में भी हमारा 5.25 इंच ही यहाँ पे आर्मोल चलेगा। इस चीज का ध्यान रखना। फिर ऐसे ही हमारा आर्मोल कम हो जाएगा। अगर हमारा 10 इंच गला है तो हम यहाँ पे 5.5 इंच का शोल्डर कटिंग करेंगे। ये देखिए 5.5 इंच का। अगर बैक का गला हमारा 10 इंच है, और यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जब हम ये चीज यहाँ पे 5 इंच ये वाला शोल्डर 5.5 कटिंग करेंगे तो ये तख्ती हमारी 6 इंच आनी चाहिए। ये ना सोचना आप कि इस तख्ती को हम यहाँ पे इस तरीके से क्रॉस करके ऐसे जैसे क्रॉस करते हैं और कम कर दे तो ये चीज फंस जाएगी। तो तख्ती यहाँ पे इस तरीके से ही रहनी चाहिए, और यहाँ से फिर आपने इस तरीके से पड़ी हुई गोलाई देनी है। तो आपकी ये चीज, क्योंकि ये चीज यहाँ से तो नहीं फैल सकती, तो फैलने वाला जो एरिया है यही हम कम कटिंग कर सकते हैं। जो फैलने वाला एरिया नहीं होता ये हम बिल्कुल भी कम नहीं करते। ये ध्यान रखना है। ये हमारा 12 इंच 12 इंच रहना चाहिए। तो दोस्तों ये मैंने सभी निशान आपको लगा के दिखाए हैं। फटाफट से मैं इन्हीं निशानों के ऊपर कर लेता हूँ कटिंग। तो अस्तर जो है हमने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। अब है हमारे पास मेन फैब्रिक। देखिए मेन फैब्रिक का कुछ नहीं होता, जो नॉर्मल तरीका होता है जैसे मैं हर बार कटिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा फ्रंट है, ये देखिए मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। फ्रंट में हमें वर्क जो होता है वो सेंटर में लेना होता है, सेंटर से हम रख के कटिंग कर लेंगे। इसके बाद आ जाती है बैक साइड। ये है हमारी बैक साइड वाला पल्ला। बैक साइड में हम इस तरीके से एक साइड से फोल्ड करके कटिंग करते हैं। बाकी जो साइड में ये फैब्रिक बचेगा इसमें से हम बाजू कटिंग करेंगे। तो फटाफट से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ फ्रंट और बैक की कटिंग, फिर मैं आपको बाजू कटिंग करनी बताऊंगा ताकि हम परफेक्ट तरीके से आर्मोल यहाँ पे निकाल सकें। तो ये देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पे जैसे नॉर्मल तरीके से कटिंग करते हैं वैसे ही हमने मेन फैब्रिक भी यहाँ पे कटिंग कर लिया है। नीचे की साइड बैक साइड है, ऊपर हमारा यहाँ पे फ्रंट है। फ्रंट और बैक के मेन फैब्रिक भी कटिंग होने के बाद अब जो हमारे पास
साइड का जो कपड़ा बचता है इसमें से हमें बाजू कटिंग करनी है। तो जो भी आपके पास कपड़ा बचता है सबसे पहले तो उसको आप इस तरीके से यहाँ पे डबल फोल्ड करेंगे। ऐसे डबल फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पे कन्नी को छांट लेना है। कन्नी हमेशा ध्यान रखें, कन्नी वाला जो पार्ट अगर जोड़ में आप लगाते हैं तो वो खिंचा हुआ रहता है, फिर पीस हमारा अच्छे से सेट नहीं आता। तो यहाँ पे इस तरीके से हम फोल्ड कर लेते हैं। ऐसे आपने यहाँ पे फोल्ड कर लेना है और इसमें हमें जोड़ लगाना है। जोड़ मैं आपको बाद में बताऊंगा कैसे काटते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे ऊपर की साइड एक निशान लगा लेना है। ऐसे हम यहाँ पे ये निशान लगा लेंगे। इसके बाद जितनी लेंथ है हमारी, जैसे 17 है, आधा इंच यहाँ पे ज़्यादा का निशान लगाएंगे और ये हमारा फोल्ड के लिए है। तो ये हो जाता है हमारा लेंथ का निशान। इसके बाद गहराई का निशान लगाना है। देखिए यहाँ पे गहराई देंगे हम 3.5 से 3.25 इंच तक, और इस निशान को भी हम आगे तक यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे बात आ जाती है साइज कैसे निकालें जो हमारा कमीज के आर्मोल में परफेक्ट बैठे। देखिए ऊपर हमने 21.5 इंच यहाँ पे अब जोड़ 21.5 इंच, तो 21.5 का हम डबल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 21 दूनी 42 43 43 इंच हो जाएगा। 3 इंच की मतलब उसमें लूजिंग हमारी इंक्लूड है। तो टोटल हमारा जो ब्रेस्ट का नाप निकल के आता है वो 40 इंच आता है। 40 इंच के आर्मोल के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कटिंग करेंगे। जैसे सपोज करो 40 इंच हमारा साइज है छाती का, यहाँ पे 40 इंच निकल करके आ रहा है। इसका हम चौथा भाग रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 इंच माइनस 1 इंच, तो 9 इंच का हम यहाँ पे आर्मोल कटिंग करेंगे। जब आप 9 इंच का आर्मोल कटिंग करते हो तो बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे साइज आएगा, ना ही बड़ा होगा ना ही वो आपका छोटा होगा। आधा इंच यहाँ पे सिलाई का छोड़ लेते हैं। यहाँ से हम 9 इंच का निशान लगाते हैं। ऐसे जितनी आपकी ओपनिंग है उस हिसाब से यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान को इस निशान से यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। ये हमारा जोड़ लगेगा। जोड़ हम बाद में भी काट सकते हैं, जैसे कपड़े में जोड़ लगा के फिर दोबारा से बाजू काटी जाती है, वैसे कटिंग करोगे तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। सबसे पहले हमने गोलाई दे ली है और इस पार्ट में जोड़ लगेगा तो ये बैक साइड आएगी और ये हमारा यहाँ पे फ्रंट वाला पार्ट होगा जिसमें हमारा इस तरीके से आएगा। आगे की साइड मार्जिन छोड़ते हुए हम इस तरीके से ये कटिंग कर लेंगे। तो ये बाजू की भी कंप्लीट कटिंग हमारी हो चुकी है। अब बात आ जाती है कि ये आर्मोल हमारा बड़ा छोटा तो नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि हमारा आर्मोल बिल्कुल भी बड़ा छोटा नहीं होता। यहाँ पे इस तरीके से जब हम पकड़ते हैं ऐसे, ये देखिए यहाँ पे आधा इंच हमारा यहाँ पे मार्जिन का जाएगा, ये यहाँ पे मार्जिन का जाएगा और ये हमारा यहाँ पे आर्मोल आएगा। इस पॉइंट पे हमें ये जोड़ना है। ऐसे यहाँ से देखेंगे तो ये बिल्कुल फिट आएगा। देखिए पॉइंट 2 पॉइंट की मैं बात नहीं कह सकता कि आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आर्मोल आएगा अगर आप इस तरीके से यहाँ पे कटिंग करते हो। ना ही ये बड़ा होगा और ना ही ये छोटा होगा। तो दोस्तों ये हो जाती है हमारी स्लीव जो हमने कटिंग की है। इस तरीके से आप भी पूरा यहाँ पे कमीज कुर्ता कोई भी कटिंग कर सकते हो। प्लेटेड वाला जो जिसमें हम डट डालते हैं, प्लोया डालते हैं, पूरा एक एक पॉइंट पे मैंने समझाया है। आर्मोल के बारे में भी, शोल्डर के बारे में भी, प्लेटों के बारे में भी, सेंटर पॉइंट के बारे में भी, किस तरीके से प्लेटों के निशान लगाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलता है एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।